सचिन, आप जरा अल्ट्राटेक सीमेंट का चार्ट रेडी रखिएगा, इंडिया सीमेंट भी रेडी रख लीजिएगा। आता हूं आपके पास। ये बोले थे कि हम तो फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, मूड कैसे बदल गया इतनी जल्दी? आई थिंक कंपटीशन बढ़ रहा है और साउथ इंडिया में दबदबा बनाए रखना है, इसीलिए आशीष जून में वो सौदा हमने देखा था। हाँ। जब आर के दमानी का हिस्सा इन्होंने करीब 268 रुपीस प्रति शेयर लिया और आज देखिए जुलाई एंड में एक महीने के अंदर ही वो अब इंडिया सीमेंट में बाकी बची हुई हिस्सेदारी जो 32.72% तक की है वो खरीदते हुए दिखाई देंगे। अब इसमें लार्जली एन श्रीनिवासन जो कंपनी के प्रोमोटर हैं उनका प्रमुख हिस्सा है 28.42%, वो दरअसल अक्वायर होगा और बाकी प्रोमोटर एसोसिएट्स। तो 390 रुपए प्रति शेयर के भाव पर ये 3,954 करोड़ का सौदा होता हुआ दिखाई देगा। ध्यान रखिएगा जो रफ कैलकुलेशन है 110 रुपए प्रति टन की ईवी पर टन पर यह सौदा होता दिख रहा है। अब यहां पर इंपॉर्टेंट है कि एक ओपन ऑफर ट्रिगर होता हुआ दिखाई देगा। ओपन ऑफर का प्राइस भी 390 रुपए प्रति शेयर के आसपास ही आना है। ध्यान रखिएगा यहां पर ऑफ कोर्स अप्रूवल्स लगेंगे, रेगुलेटरी नोड लगेगा, सीसीआई अप्रूवल सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा। जून में जैसे मैं मेंशन कर रही थी 22.77% हिस्सेदारी अल्ट्राटेक ने इंडिया सीमेंट में ली थी। आर के दमानी 268 रुपीस प्रति शेयर पर ये माल बेचते हुए दिखाई दिए थे, उससे कहीं ज्यादा प्रीमियम पर ये सौदा होने के आसार बनते दिखाई दे रहे हैं। ध्यान रखिएगा इंडिया सीमेंट की कुल क्षमता जिसमें मेजॉरिटी साउथ इंडिया तमिलनाडु में है 14.45 मिलियन टन प्रति एनएम की है। तो ये दरअसल इंडिया सीमेंट के फेवर में जाता हुआ अल्ट्राटेक के फेवर में जाता हुआ दिखाई देता है। और साथ ही साथ कुमार मंगलम बिरला ने यह भी कहा है कि जो हमारा विजन है 200 मिलियन मेगा एमटीपीए के आसपास तक की कैपेसिटी बिल्ड करना, उसमें हमें एक बहुत तगड़ी लेवरेज मिलती है और लार्जली साउथ इंडिया के मार्केट को हम काफी आसानी से ऑब्जर्व करते हुए दिखाई देंगे इफ एट ऑल ये एक्विजिशन पूरा हो जाता है। इफ एट ऑल मैं कह रही हूं क्योंकि यहाँ पर रेगुलेटरी अप्रूवल जरूरी है। मन बदल गया एक महीने में। श्रीनिवासन साहब का स्टेक और अब ओपन ऑफर आता हुआ। अच्छी खबर, अल्ट्राटेक अपने उस गोल की तरफ बढ़ रहा है सीमेंट कैपेसिटी एडिशंस के। इंडिया सीमेंट के पास एक मजबूत प्रमोटर आएगा, पर अल्ट्राटेक को खर्च करना पड़ेगा। इंडिया सीमेंट के बहुत पुराने और डेटेड प्लांट्स हैं जिसको अपग्रेड करने की बहुत तगड़ी जरूरत पड़ेगी। खैर सचिन, ये स्टॉक इंडिया सीमेंट्स ऑलरेडी जब मेरे ख्याल से डील अनाउंस हुई थी, जब बड़ा बार दिख रहा है मुझे, वो करीब 290 ऑड लेवल्स पे वहां से चलते ही चले जा रहा है। 350 पे तो ऑलरेडी आ गया है। अब यहां से 5-6% का अपसाइड बचता है, वो ओपन ऑफर का भाव। इंडिया सीमेंट्स और इवन अल्ट्राटेक सीमेंट चार्ट्स पे कैसे प्लेस नजर आते हैं? आशीष जी, दोनों स्टॉक्स एक काफी स्ट्रॉन्ग सेक्युलर बुल रन में लॉक्ड इन है। इनफैक्ट अगर हम इंडिया सीमेंट का डेटा देखें तो 2007 का जो हाई था लगभग अराउंड 335 का, ये पर्टिकुलर हाई इसने इसी महीने में ब्रेक किया है। एंड उसके बाद जो वॉल्यूम्स यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, मुझे लग रहा है एक अच्छा फ्लोर यहाँ पर 330-335 के आसपास एस्टैब्लिश हो चुका है। एंड जिस तरीके से मोमेंटम है, मुझे लग रहा है मोमेंटम इमीडिएट बेसिस पे ही लगभग अराउंड 440-445 तक एक्सटेंड होना चाहिए। तो डेफिनेटली अपनी पोजीशंस यहाँ पर रिटेन करनी है। थोड़े से अगर डिक्लाइंस मिल जाते हैं तो स्टॉप लॉस लगाए अराउंड 355 का, एंड अभी भी खरीदारी करने के मौके ढूंढे। एंड अल्ट्राटेक सीमेंट का अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो वीकली मंथली चार्ट्स पे एक बुलिश फ्लैग फॉर्मेशन का ब्रेकआउट हुआ है, जिसके प्रोबेबल टारगेट्स लगभग अराउंड 13,400 के आसपास प्लेस्ड है। ट्रेडिंग के लिहाज से भी जिस तरीके से शुरुआत हुई है अगस्त सीरीज में 11,500 के आसपास काफी स्ट्रॉन्ग पुट राइटिंग बेस नजर आ रहा है एंड एक अच्छी शॉर्ट कवरिंग मूव यहाँ पर अनफोल्ड हुई है फ्राइडे के सेशन में। तो मुझे लग रहा है यहाँ पर भी इमीडिएट बेसिस पे जो मोमेंटम नजर आ रहा है वो 12,120 तक एक्सटेंड होना चाहिए। ट्रेडिंग के लिहाज से स्टॉप लॉस आपको लगभग अराउंड 11,465 पे लगाना है। ये रहे भाई आज पूरा सीमेंट एज अ स्पेस, और अगर उसमें और ड्रिल डाउन करूं तो साउथ इंडिया बेस्ड प्लेयर्स जैसे कि कोई केसीपी, कोई डेक्कन, कोई एनसीएल, इवन कोई सागर सीमेंट, ये सब रडार पर रखिएगा भाई। और पूरा सीमेंट क्योंकि गजब के कंसोलिडेशन फेज में जाता हुआ। कई लोग जैसी डील अनाउंस हुई थी सवाल उठा रहे थे चेन्नई सुपर किंग्स का क्या होगा। चेन्नई सुपर किंग्स, ध्यान रखिएगा, इंडिया सीमेंट की डिवीजन के तौर पे शुरू जरूर हुई थी, पर वो इवेंचुअली हाइव ऑफ हो गई थी। उसकी पूरी शेयर होल्डिंग एक ट्रस्ट को बेच दी गई थी। वो जो शेयर होल्डर्स ट्रस्ट है, अब तो उसके पास केवल 0.25% स्टेक रह गया है। श्रीनिवासन फैमिली 28% अब उसका ओन करती है।
तो इसका उसमें कोई लेना देना नहीं रचा रह गया, ये ध्यान रखिएगा। तो सीएसके नहीं जा रहा उनके पास, अल्ट्राटेक सीमेंट के पास, अगर कई लोग क्लैरिटी ढूंढ रहे हैं उसके लिए। तो अब आइए और कुछ इंपॉर्टेंट, पहले निफ्टी के 5 नंबर्स की चर्चा कर ली जाए क्विकली, बहुत सारे रिजल्ट्स और खबरें कवर करनी है। आईसीआईसीआई बैंक, मानस चार्ट रेडी रखिएगा, पोजीशनिंग रेडी रखिएगा। हर्षदा नंबर्स कैसे लगे? आईसीआईसीआई बैंक थोड़ा सा मिक्स बैग है, जैसे आप लोग हेडलाइंस में भी मेंशन कर रहे थे। प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ कोर्स उम्मीद से बेहतर है, 11,059 करोड़ का 14.5% तक का इजाफा है। 82 में 7% तक की वृद्धि देखने को मिली, 19,553 करोड़। मार्जिन स्कोर करिएगा 4.36% के आसपास है वर्सेस 4.4%। तो आप कह सकते हैं मार्जिन थोड़े से स्टेडी रखें, दबाव हल्का सा आया जरूर है। एसेट क्वालिटी भी स्थिर है, 2.15% का ग्रॉस एनपीए, नेट एनपीए 0.43% का। इस बारी स्लिपेजेस 15% बढ़ते हुए जरूर दिखाई दिए हैं। बैंक ने कहा है लार्जली किसान क्रेडिट कार्ड की तरफ से आता हुआ दिखाई दिया है। डिपॉजिट्स 14,000 के ऊपर ये आंकड़ा आता हुआ, आई बेग योर पार्डन, 14.26 लाख करोड़ के आसपास है। 15% का इजाफा देखने को मिला है ईयर ऑन ईयर। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बहुत फ्लैट है, सिर्फ 1% तक की ग्रोथ देखने को मिली है। एडवांसेस आप गौर करिएगा 15% बढ़कर जरूर आए हैं। यहाँ पर क्वार्टर ऑन क्वार्टर सिर्फ 3% तक की ग्रोथ देखने को मिली है। अब कॉन कॉल में कंपनी ने कहा है कि रिटेल लोन पोर्टफोलियो में 17% तक का इजाफा है ईयर ऑन ईयर। कंपनी ये भी कह रही है कि कंटिंजेंसी प्रोविजंस 13,100 करोड़ के आसपास ये मेंटेन करेंगे। अच्छे, दिक्कत नहीं है, मिले जुले, हर्षदा सही कह रही है, मिक्स्ड बैग। क्योंकि एक रीजन ये भी है कि आप बख्शी साहब के आने के बाद से हर पैरामीटर पे वो कह रहे एक बॉक्स टिक होता जा रहा था। इस बार वो नहीं है, कुछ चीजें ठंडी पड़ रही हैं। तो खराब तो नहीं है, पर अंदर से अच्छा नहीं लग रहा है, ऐसा वाला है आईसीआईसीआई बैंक। मानस लेकिन गजब मूव फ्राइडे को भी, अब तो रिकॉर्ड उच्चतम स्तरों के आसपास खड़ा हुआ है, कैसा लग रहा है अब? देखिए, करेक्शन के बाद 50-डे मूविंग एवरेज पे लास्ट ट्रेडिंग सेशन में स्टॉक ने सपोर्ट लिया था, लेकिन फिर भी 10-डे मूविंग एवरेज के ऊपर नहीं निकला। वीकली चार्ट में बहुत कंफर्ट नहीं है। मेरे ख्याल से केवल एक ही कंडीशन में आपको खरीदारी करनी है, अगर 1225 के ऊपर निकले तब 1200 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करिए, और फिर टारगेट आप 1275 के सेट कर सकते हैं, उससे पहले खरीदारी नहीं करनी चाहिए। हाँ, 1252 हफ्तों के उच्चतम स्तर 1207, 1208 की फ्राइडे की क्लोज आपकी स्क्रीन पे। ये है आईसीआईसीआई बैंक। देखते हैं, अब वीरू सही कह रहे थे, अब उस पर कमेंट करना गलत है। देखते हैं, अब मिले जुला रिएक्शन है नंबर्स को देखकर, देखते हैं रिएक्शन कैसा आएगा आज स्टॉक का। एक और बैंक है, उसको कवर कर लेते हैं, इंडसइंड बैंक। ये तो गाबा सर बहुत क्लोजली ट्रैक करते हैं। गाबा सर, आप चार्ट रेडी रखिएगा, हर्षदा नंबर्स कैसे? यहाँ पर थोड़ा सा मिस है प्रॉफिट के फ्रंट पर। 2290 करोड़ का अनुमान था, 2171 करोड़ आया है, 2% की ग्रोथ है प्रॉफिटेबिलिटी में। 82 में 11% तक का इजाफा देखने को मिला, ये भी थोड़ा सा एक्सपेक्टेशन से फीका है। ग्रॉस एनपीए अगर आप देखिए 2% है। ग्रॉस एनपीए इनफैक्ट बढ़ता हुआ दिखाई दिया, वो एक अच्छा संकेत नहीं है। और नेट एनपीए में भी थोड़ा सा पिकअप देखने को मिला है। मार्जिन्स हाउएवर 4.25% के आसपास है। ये भी इनफैक्ट अगर आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर देखेंगे तो 7 क्वार्टर के लो के आसपास आ रहे हैं। तो नंबर्स यहाँ पर ओके हैं। ओके नंबर्स, थोड़ी सी एसेट क्वालिटी रिलेटेड कुछ इश्यूज थे। खैर, ये ब्रोकरेजेस के व्यू है भाई, वो तो खैर 12 मंथ की प्राइस टारगेट्स बढ़िया है। गाबा सर, चार्ट्स पे कैसा? चार्ट में जो बेसिक चार्ट स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, और 7 महीने से एक हम थोड़ा स्लगिशनेस देख रहे हैं, लेकिन अराउंड 1370 के आसपास, 1300 के आसपास, 1350 के आसपास हमेशा इसमें स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मिलता है। फ्राइडे भी ठीक ही था, तो मेरे ख्याल से सब कुछ ठीक ही है। 1380 जब तक होल्ड करता है तब तक ठीक है। ऑन द अपसाइड 1450, 1500 फिर देखेंगे, थोड़ा करेक्शन आ सकता है, बट आई एम नॉट वरीड। साइडवेज मूव भी मिल सकता है, और ये स्टॉक मेरे पास इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में है। यस, वो अलग बात ये है, लेकिन वो डिस्क्लोजर गाबा सर की तरफ से आता हुआ। लेकिन इंडसइंड बैंक की ये पोजीशनिंग। डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरीज, सतपुते साहब आप रेडी रखो, आ रहा हूं। हर्षदा, डीआरएल के नंबर्स? डॉक्टर रेड्डीज प्रॉफिट के फ्रंट पर अगर आप गौर करिएगा आशीष, फ्लैट दिखाई देगा, लेकिन 1392 करोड़ का मुनाफा एक्सपेक्टेशन से काफी ज्यादा बेहतर है। रेवेन्यू में लगभग 14% तक की ग्रोथ देखने को मिली है, 7,673 करोड़ पर। इबिटा देखिएगा 1% ऊपर, एक्सपेक्टेशन से बेहतर 2160 करोड़ पर आया। मार्जिन जरूर ट्रिम हुए हैं 29% के 28.2%, हालांकि एक्सपेक्टेशन था 27% तक आएंगे। नॉर्थ अमेरिका का बिजनेस 20% बढ़ा है।
एक शेयर को 5 में बांटने की मंजूरी आ चुकी है, वो भी अपडेट आया है स्टॉक स्प्लिट का। 20% ग्रोथ नॉर्थ अमेरिकी बिजनेस में, एस्टिमेट $130 मिलियन का रेवन्यूमेट की तरफ से आएगा, यह अनुमान लगाया हुआ था। इंडिया बिजनेस में 15% तक का ग्रोथ है। ओवरऑल ऑर्गेनिक ग्रोथ जो है वो 7% बढ़ती हुई दिखाई दी है। कंपनी ने कहा है कि कंटिन्यूड ग्रोथ यूएस मार्केट से जरूर देखने को मिलेगी और डबल डिजिट ऑर्गेनिक ग्रोथ दरअसल भारतीय बाजार में देखने को मिल सकती है फुल ईयर के लिहाज से, तो वो कमेंट्री भी अच्छी। और स्प्लिट का अनाउंसमेंट, ₹5 की फेस वैल्यू वाला ₹1 पे, यानी कि 1 का 5 होने की तैयारी। खैर ठीक है, फीके नंबर्स एक्सपेक्टेड थे, एक्सपेक्टेशन से हर पैमाने में थोड़े से बेटर है बस। और स्प्लिट अनाउंस डॉक्टर रेड्डी सिंह चला भी हुआ है। सतपुत्र साहब कैसा लग रहा है चार्ट्स पे? आशीष जी, आपने बिल्कुल सही कहा, थोड़ा चला हुआ है, स्लाइटली ओवरबॉट है, बट एट द सेम टाइम ओके, टेक्निकली जब तक ये 6800 के ऊपर है तब तक पूरे चांसेस है ये 7200 का लेवल टेस्ट करे। अगर आप चार्ट देखें तो अनचार्टेड टेरिटरी में है, ब्लू स्काई जोन में है, तो मैं इतना ही कहूंगा फ्रेश एंट्री करना है। देखिए आज अगर फ्रेश एंट्री करना है तो वो करना है 6990 के ऊपर है ना, अब 7000 पकड़ो, 7000 के ऊपर यहाँ पे फ्रेश एंट्री होगा, लेकिन ओवरऑल लगता है कि 7000 पे अटकेगा और ये प्रोबेबली करेक्ट होगा और कंसोलिडेट होगा 6750 से लेके 7000। सो स्लाइटली ओवरबॉट है, कंसोलिडेट होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। चार्ट में कोई वीकनेस नहीं है, सिर्फ कंसोलिडेशन के चांसेस है। वीकनेस नहीं है लेकिन ओवरबॉट है और शायद कंसोलिडेट करे। रचना जी, 2 सरकारी हैं, आप जरा रेडी रखिएगा अगर तो किसी में कोई क्लियर कट ट्रेड दिख रहा हो आपको तो। एक है एनटीपीसी, दूसरा पावर ग्रिड। इन दोनों के रिजल्ट्स पे भी रिएक्ट करना है हमको आज। हर्षदा कैसे लग रहा है? एनटीपीसी अच्छा है, पावर ग्रिड थोड़ा फीका है। एनटीपीसी में प्रॉफिट करीब 11% बढ़ा है, 4511 करोड़, उम्मीद से बेहतर फिगर है। रेवेन्यू 14% बढ़कर आया है, 44,419 करोड़, ये इनफैक्ट उम्मीद से बेहतर है। एबिटा में 9.5% तक का इजाफा, 12,500 करोड़ के करीब आता हुआ ये नंबर। एक्सपेक्टेशन थी 12,000 करोड़ की, और मार्जिन्स हालांकि हमने देखे 29% के 28% पर आए हैं, 28.4% का अनुमान था। तो मार्जिन के फ्रंट पर छोड़े बाकी सभी नंबर्स उम्मीद से काफी ज्यादा बेहतर हैं। पावर ग्रिड के केस में यह हुआ है कि कंपनी का प्रॉफिट जो है वो 4% घटा है, 3,412 करोड़। एक्सपेक्टेशन 3,856 करोड़ की थी, बढ़ने की थी, घटा है। रेवेन्यू भी 2% फ्लैट हुआ है, गिरावट आई है, यहां पर भी ग्रोथ का अनुमान था, दबाव देखने को मिला है। एबिटा में करीब 3% तक का डिक्लाइन है, 8744 करोड़ का एबिटा आया है, जहां पर एक्सपेक्टेशन थी कि 9,743 करोड़ आएगा। मार्जिन्स भी कॉन्ट्रैक्ट होते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक्सपेक्टेशन थी कि 86% पर आएंगे, तो मार्जिन्स उतने नहीं टूटे जितना अनुमान था, लेकिन बाकी नंबर्स एक बड़ा मिस है। हाँ, पावर ग्रिड ठीक है, मार्जिन्स को छोड़ दें, ऊपर से नीचे तक दिक्कत है। एनटीपीसी मिले जुले नंबर्स। खैर, चार्ट्स पे कैसे प्लेस्ड रचना जी, इनमें से किसी में कोई ट्रेड है? जाने दें दोनों का आज। जी, जहां तक एनटीपीसी की बात है, एनटीपीसी में देयर इज अ चांस ऑफ वन ब्रेकआउट। तो यहाँ पे चार्ट सेटअप में एक ब्रेकआउट का जो चांस है, उस काउंटर को 410 और 420 की तरफ लेके जा सकता है, और ये प्रोबेबिलिटी तब तक बनी रहेगी जब तक ये काउंटर 390 के ऊपर बना रहेगा। तो दिस इज लुकिंग गुड। और पावर ग्रिड के मामले में भी एक चीज तो कहूंगी कि पावर ग्रिड का भी चार्ट खराब नहीं लग रहा, और जबकि इसके नंबर्स में इतनी पॉजिटिविटी नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ पे भी अगर ये इनिशियल रेड कलर दिखाने की हाई प्रोबेबिलिटी है ओपनिंग में, और उसके बाद अगर ये 330 होल्ड कर लेगा लोअर लेवल से, तो वहां से एक बाइंग अपॉर्चुनिटी देगा फ्रॉम लोअर लेवल, जो दोबारा से इस काउंटर को 340 और 50 की तरफ आने वाले दिनों में लेके जाएगी। पर यहाँ पे थोड़ा पेशेंस और स्किल के साथ काम करना पड़ेगा। हाँ, थोड़े से नंबर्स खराब हैं इसीलिए, अदरवाइज चार्ट्स बहुत ज्यादा बिगड़े हुए पावर ग्रिड के भी नजर नहीं आते। ये हो गया पांचों निफ्टी के रिजल्ट जिस पे हमें करना है रिएक्ट। 5 निफ्टी के थे तो वायदा के 8 नंबर्स हैं जिनकी चर्चा करनी है मार्केट खुलने से पहले। हर्षदा, कौन कौन से और कैसे रहे? बैंकों के साथ पहले शुरुआत करते हैं आशीष। पंजाब नेशनल बैंक प्रॉफिटेबिलिटी 1.5 गुना बढ़ती हुई, ब्याज से आय में करीब 10% का इजाफा देखने को मिला है। एसेट क्वालिटी हल्की सी बिगड़ी है, लेकिन इतनी भी परेशान नहीं करेगी, वो आपको ध्यान देना है। ग्रॉस एनपीए प्रेशर में है, लेकिन नेट एनपीए कंट्रोल में दिखाई दे रहा है। गाइडेंस जो है वो आप ज्यादा बेहतर कहेंगे, क्योंकि कंपनी ने कहा है कि ग्रॉस एनपीए रेशियो
4 से 5% के बीच रहेगा और साथ ही साथ क्रेडिट कॉस्ट 0.5% के नीचे रहेंगे, जहां पर पहले इन्होंने 0.1% के नीचे की बात कही थी। ये गाइडेंस मार्केट को शायद अच्छा लग सकता है, वो बड़ा पॉजिटिव है। आईडीएफसी के केस में 11% का डिक्लाइन मुनाफे में देखने को मिला है, 680 करोड़ मिस है। ब्याज से आए 25% बड़ी जरूर है, 94 करोड़ के आसपास, लेकिन यहाँ पर 4700 करोड़, तो वो इनफैक्ट एक्सपेक्टेशंस के इनलाइन ही है। 1.9% के आसपास तक का जीएनपीए, नेट एनपीए 0.59% के करीब, वो बेहतर दिखाई दे रहा है। स्लिपेजेस 23% बढ़े हैं, डिपॉजिट्स 41% बढ़े हैं और कासा रेशियो 46.6% के आसपास आता हुआ दिखाई दिया है। बंधन बैंक भी रेडार पर रहेगा, 47% से ज्यादा मुनाफा बढ़ता हुआ दिखाई दिया, 1063 करोड़ पॉजिटिव है। ब्याज से आए 20% बढ़ी है, वो भी पॉजिटिव है। मार्जिन स्टेडी है 7.6% के आसपास। एसेट क्वालिटी यहाँ पर थोड़ी सी बिगड़ी है, स्लिपेजेस हालांकि घटे हैं और स्लिपेजेस घटना वो पॉजिटिव है। क्रेडिट कॉस्ट इस बैंक का भी घटता हुआ दिखाई दिया है। वो दो चीजें हैं जो मार्केट को शायद अच्छी लग सकती हैं, जैसे ब्रोकरेजेस मेंशन भी कर रहे हैं। सिटी यूनियन बैंक भी 16% मुनाफा बढ़ा है, ब्याज से आए 4% बढ़ी है। एसेट क्वालिटी इन कंट्रोल है, तो वो भी एक पॉजिटिव रहेगा। इंडिगो पर आएंगे आप, क्योंकि इंडिगो बड़ी कंपनी है, उस पर ज्यादा रिएक्शन आएगा। प्रॉफिटेबिलिटी 12% घटी जरूर है, लेकिन 27-29 करोड़ के आसपास है। रेवेन्यू 17% बढ़कर आया 19,571 करोड़ पर। इबिटा में 4% तक की ग्रोथ है, 5,160 करोड़ का इबिटा कंपनी ने डिलीवर किया है। मार्जिन थोड़े से कॉन्ट्रैक्ट हुए हैं। यहां पर आपको देखना होता है यील्ड की सिचुएशन क्या है, तो यील्ड 1% बढ़ी है, 11% का आस्क आता हुआ दिखाई दिया है। कंपनी ने कहा है अर्ली सिंगल डिजिट्स की ग्रोथ FY25 में देखने को मिलेगी। जो थोड़ा सा हैंगओवर था डिलीवरी डिले होने का, कुछ प्लेन्स ग्राउंड होने का, वो धीरे धीरे करके कम होता हुआ दिखाई देगा। वो फिलहाल आपके लिए पॉजिटिव है। REC नंबर्स ओके है, MCX के नंबर्स भी ओके हैं। ये हो गए वायदा के सारे नंबर्स। ज्वेलरी स्टॉक्स रडार पे रहेंगे। जो पेंट्स के साथ हुआ था, अब ज्वेलरी के साथ होने की बारी आ रही है। यस, आदित्य बिरला ग्रुप यहाँ पर भी एंट्री कर रहा है। हाँ। तो इंद्रिया नाम का एक ब्रांड इन्होंने लॉन्च किया है। उन्होंने कहा है अगले 5 सालों में बड़ा इन्वेस्टमेंट करते हुए दिखाई देंगे। इनफैक्ट उन्होंने ये भी मेंशन किया है कि यहाँ पर अच्छी खासी एक्सेसिबिलिटी रहेगी, तो 5,000 करोड़ तक का इन्वेस्टमेंट इन द नेक्स्ट फ्यू ईयर्स, 5 सालों में 15% तक की ग्रोथ, और देश के सबसे बड़े जूलर्स में इनकी गिनती होगी, ये कंपनी ने इनफैक्ट टारगेट रखा है। कंपनी बेसिकली कह रही है कंजम्पशन थीम पर अब फोकस रहेगा, इसीलिए ज्वेलरी बिजनेस में उतर रहे हैं। एक खासियत इनकी रहेगी कि इनके ज्वेलरी स्टोर्स 40% नेशनल ज्वेलरी स्टोर से ज्यादा बड़े रहेंगे। इनफैक्ट मैनेजमेंट ने क्या कहा वो भी सुन सकते हैं। मैनेजमेंट एग्रेसिव है, बहुत अच्छे प्लान्स हैं। खैर वो कह रहे हैं 50% की CAGR से अगले 5 साल ग्रो करेंगे। खैर बेस ही नहीं है अभी, तो ग्रोथ तो ऐसी आएगी। पर इसको लेकर हल्ला मचा हुआ है। पता नहीं किसी ने हमारे सोसाइटी ग्रुप्स में इसकी वो डिज़ाइंस और वो सब भेज दिया था, प्रोमो टाइप वीडियो, तब से हल्ला मचा हुआ है। पर मैंने अभी फाइनली देखा मुंबई में तो नहीं आ रहा, अभी पहले दिल्ली में आ रहा है। मैं भाभी जी को भेज दूंगा वीरू, बाकी आप निपटते रहना। दिल्ली, इंदौर और जयपुर पहला ट्रांच, उसके बाद मुंबई में स्टोर्स खुलेंगे इंद्रिया के। अच्छा, कुछ और इंपॉर्टेंट स्टॉक्स न्यूज़ हैं जो मार्केट खुलने से पहले पता होनी चाहिए। BHEL, कोई बायोकॉन, कोई राइट्स वगैरह, क्या खबर है उनकी? BHEL दामोदर वैली कॉर्पोरेशन से 10,000 करोड़ का ऑर्डर हाथ लगा है। 800 मेगावाट के इनको दरअसल पावर प्लांट्स लगाने हैं झारखंड में। बायोकॉन US FDA की तरफ से फॉर्म 483 इशू हुआ, 10 ऑब्जर्वेशंस आए हैं बैंगलोर की फैसिलिटी के। राइट्स का बोनस पर विचार होगा जो बोर्ड बैठक के लिए मिलेंगे 31 तारीख को। गोदावरी पावर को भी दरअसल छत्तीसगढ़ के एनवायरमेंट कंजर्वेशन बोर्ड से अप्रूवल मिल गया है 2 मिलियन टन का एक पेलेट प्लांट लगाने का। वो भी स्टॉक आप रेडार पर रखेंगे। रखिए सारे स्टॉक्स रेडार पे। सुबह वो लार्ज ट्रेड में आदित्य बिरला सन लाइफ, मिराई एसेट, इन्वेस्को ने वो चंक खरीदा था जो अनामुडी रियल एस्टेट ने बेचा था। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है।
यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।